वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने डिस्कस किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। जब अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करी थी तो अपन ने दो कंडीशंस की बात करी थी। पहली कंडीशन थी व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि उस कंडीशन में जो बुक वैल्यू और करंट वैल्यू का जो डिफरेंसेस था और उसको अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और जो रिवाइज्ड वैल्यू थी असेट्स और लायबिलिटीज को, उसको अपन ने न्यूली बैलेंस शीट के अंदर कंसीडर किया गया था। आज अपन बात करते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन की, और सेकेंड कंडीशन के अंदर अपन बात करते हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू of assets and liabilities not to be recorded in the books. यानी कि अपन ये डिस्कस करते हैं कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है असेट्स और लायबिलिटीज की, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इन दैट केस, कि इस केस में जब रिवाइज्ड वैल्यू को अपन असेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में एंटर नहीं करते हैं, तो वापस अपन कहाँ जाते हैं? अपनी उसी जर्नल एंट्री पर जो अपन ने स्टार्टिंग से काम कर रहे थे। यानी कि अपन एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital account। सिंपल सी चीज है। अपने को करना क्या है? अपने को करना एक ही चीज है कि जो इस एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है। यानी कि अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर आप जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है, तो इन दैट केस अपने को करना क्या है? सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर द थ्री पार्टनर ऑफ A, B, C, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 एंड दैट ऑन 1 अप्रैल दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 कर लेते हैं। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। उस डेट को अगर बैलेंस शीट दी हुई है और उस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंसेस दिया हुआ है, नीचे गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है, इन दैट केस अपने को करना क्या है कि इन सारी चीजों को एक साथ प्लस कर अपन ने पहली कंडीशन की बात करी थी कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द असेट्स, तब अपन ने क्या किया था कि इन सारी चीजों को पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इन दैट केस व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तब अपने को करना क्या है? इन सारी चीजों को ऐड करना है, गुडविल की वैल्यू ऐड करनी है, और जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होता है, इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी ऐड कर देना है, और उसको इनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनका शेयर निकालकर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है। क्या बताया अपन ने? कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं उन सारे रिजर्व्स को, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को और नई गुडविल की वैल्यू को अपन सारा एक साथ ऐड कर उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं, और फिर इस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। और एंड आफ्टर द एंड ऑफ द न्यू अकाउंटिंग ईयर, इस साल के एंड में जब अकाउंटिंग ईयर बनाया जाएगा, उस कंडीशन में जो ओल्ड बैलेंस शीट होगी वो एज इट इज रिटेन्ड कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? ओल्ड बैलेंस शीट को एज इट इज रिटेन्ड कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने जो रिवाइज्ड वैल्यू एसेट और लायबिलिटीज को उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए वो एग्री नहीं होते हैं। क्लियर है? आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये ले लेता हूं कि देयर आर द थ्री पार्टनर्स ऑफ A, B एंड C and their profit sharing ratio is equal to 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of
2, 3 and 5. That is old ratio and that is new ratio. They also decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book value. यानी कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करते हुए इसकी रिकॉर्ड करना है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है. एंड द बुक वैल्यू ऑफ असेसमेंट एंड लाइबिलिटीज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्रीज. एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है. यानी कि यहां पर अपन कह देते हैं कि ये कहलाती है अपनी बुक वैल्यू, क्वेश्चन में दी हुई है, और ये कहलाती है रिवाइज्ड वैल्यू. अब यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है. लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है. बुक वैल्यू है 5 लाख रुपीस की और रिवाइज्ड वैल्यू है 5,50,000 रुपीस की. सेकेंड दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर बुक वैल्यू दी हुई है 2,50,000, रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है 2,40,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है. सन्ड्री क्रेडिटर्स है 60,000 रुपीज के, बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू है 55,000 रुपीज की. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 60,000 रुपीज के और रिवाइज्ड वैल्यू है 75,000 रुपीज की. तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, अपने को इनका रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो देखिए सिंपल सी चीज है कि अपन ये कह देते हैं कि इंक्रीज इन द असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स, और ये चीज दे रखी है किसमें इंक्रीज हुआ, इस वैल्यू में इंक्रीज हुई. कितनी हुई डिफरेंस वैल्यू, 50,000 रुपीज की, 50,000 रुपीज की. ये वैल्यू अपन कहां लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. यानी कि इंक्रीज इन द सन्ड्री असेट्स अपन एंट्री क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने लिख दिया. यानी कि ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल होगा. उसके बाद में क्रेडिट साइड में अगर कोई वैल्यूज लिखनी है तो वो लिखनी है डिक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज, यानी कि डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, जिसमें कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है. कितना डिक्रीज हुआ, 5,000 रुपीज का. यानी कि टोटल क्रेडिट साइड का हो गया हमारा 55,000 रुपीज का. अब डेबिट साइड की वैल्यूज लिख लेते हैं. डिक्रीज इन द असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स, और असेट्स डिक्रीज कितनी हुई, 10,000 रुपीज से. और यहां पर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और यहां पर ये लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है कितने से, 15,000 रुपीज से. यानी कि ये 15,000 रुपीज से. ये हमारा डेबिट साइड का टोटल हो गया 25,000. अब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है. अपन ने सिंपल सी स्टेटमेंट के थ्रू इसको अपन ने बना लिया. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत अपने को इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर बैलेंसेस दिए हुए होते हैं तो अपन सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं आप तो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं. मैं अभी आगे इसके बाद बता देता हूं. तो अपना प्रॉफिट कितना आ गया, 55,000 माइनस 25,000, यानी कि 30,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया. सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है. अब कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर अगर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं. देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कंफर्म करते हैं तब भी यही वैल्यू आएगी अपनी प्रॉफिट की. हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. ये बना लिया अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट. इधर पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड डेबिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने लिया लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होती है तो अपन कहां लिखते हैं इसको, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितने से इंक्रीज हुई, 50,000 से 50,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुई, यानी कि हम यहां लिख देते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से डिक्रीज हुई, 10,000 रुपीज से 10,000 रुपीज यहां लिख दिया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने से डिक्रीज हुए, 5,000 रुपीज से 5,000 रुपीज से डिक्रीज कर दिया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है, इंक्रीज हो गई, कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, यानी कि यहां लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए से डिक्रीज हुई, 15,000 से। अब टोटल कर लेते हैं अपन, जब टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल है 55,000 रुपीज का, डेबिट साइड का टोटल है अपना 25,000 का। ये इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये एंट्री हम कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 30,000, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ये कितना आया अपना, 30,000 आया। यही चीज अपन ने स्टेटमेंट बनाने के बाद में भी अपन ने कर ली थी कैलकुलेट। तो आप किसी भी तरीके से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टेटमेंट बना सकते हैं और आप चाहे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अब अपना सेकेंड स्टेप क्या होगा, अपना सेकेंड स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो ए की बात कर लेते हैं, तो ए का गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यही होता है, अभी तक अपन करते आ रहे हैं। यानी कि ए का न्यू रेशियो कितना है, 2/10 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10। इसका एलसीएम लिया अपन ने 10, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस की वैल्यू 3/10, और जब 3/10 माइनस की वैल्यू है इट शोज सैक्रिफाइस। बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी की वैल्यू है 3/10 माइनस 3/10 यानी कि 0। इट मीन्स नो गेन नो सैक्रिफाइस, कोई इफेक्ट नहीं आया बी के रेशियो पर। लेकिन सी का रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो न्यू रेशियो 5/10 माइनस ओल्ड रेशियो 2/10, एलसीएम 10, 5 माइनस 2, पॉजिटिव वैल्यू है 3/10, इट शोज गेन। और अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना था, 30,000। इस 30,000 का 3/10 कर लेते हैं अगर, तो ये वैल्यू आ जाती है 9,000। हमने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को करना क्या है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं यहां पर। गेन किसको हुआ था, सी को, यानी कि हम एंट्री कर देते हैं। हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यू हो जाएगी 9,000 रुपीज। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपन ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कर दिया। क्लियर है, इजी है, कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है रिवाइज्ड वैल्यू से रिलेटेड कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है और नहीं करना, इन दैट केस अपने को रिवाइज्ड वैल्यू को हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। पहली चीज ध्यान से सुन लेना कि when question are silent to record the revised value in the books or not to be recorded in the accounts of books, then we are accounting treatment as the assumption of the revised value of assets and liabilities are recorded to the books of accounts में record करते हुए अपने को क्वेश्चन करना है। But if question are specified
कि पार्टनर्स आर डू नॉट रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन अपने को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। साफ साफ क्लियर है। अब अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूं। देयर आर द 3 पार्टनर अशोक, भीम एंड चेतन। There are the 3 partners and their profit sharing ratio is 3, 2 and 1. एंड 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। अपन सिंपल सी एक बैलेंस शीट बना लेते हैं यहां पर क्वेश्चन में। ये लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, यहां पर अपन ने हेडिंग लिख दिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर लैंड दिया हुआ है 1 लाख रुपीज से, बिल्डिंग दिया हुआ है 1 लाख रुपीज से, प्लांट 2 लाख रुपीज से, स्टॉक 80,000 रुपीज से, डेटर्स 60,000 रुपीज से और बैंक ये दिया हुआ है 10,000 रुपीज से। इसका टोटल अपना आ जाता है 5,50,000। 5,50,000। इधर क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, अमाउंट है 1 लाख रुपीज की, बिल्स पेबल दिए हुए हैं, अमाउंट है 40,000 रुपीज की, जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000 रुपीज का, और कैपिटल्स दी हुई है ए, बी और सी। अशोक की है 2 लाख रुपए, भीम की है 1 लाख रुपए और चेतन की है 50,000 रुपीज, यानी कि ये हो गई अपनी 3,50,000। टोटल अगर इसका करते हैं तो ये भी आ जाता है अपना 5,50,000। ठीक है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि इन लोगों ने अपना फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या चेंज कर लिया, 1 के शेयर में चेंज कर लिया। For this, it was agreed that goodwill of the firm be valued at 3 लाख, यानी कि इस डेट को जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है उस डेट को गुडविल की वैल्यूएशन है वो 3 लाख रुपए है। लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, जो लैंड थी वो इंक्रीज होकर 160 पर पहुंच गई। बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को 6% की रेट से डेप्रिशिएट करना है। ठीक है। And the bracket value shows negative. Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence to be written off, यानी कि क्रेडिटर्स में से 12,000 रुपए अपने को क्या करने हैं, कम करने हैं। Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new constituted firm, यानी कि नए फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं यहां पर। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या था कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी 1,60,000 से, यानी कि हम यहां लिख देते हैं बाय लैंड 60,000 से।
फिर बिल्डिंग डिक्रीज हुई है 6% से, यहां लिख देते हैं टू बिल्डिंग। अब 1 लाख का 6,000, 6% 6,000। उसके बाद में क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं 2200 क्रेडिटर्स। 12,000 रुपीज से। बस रीवैल्यूएशन से रिलेटेड तो इतनी इंफॉर्मेशन थी। गुडविल का जो आप कहेंगे सर गुडविल भी जो थी 3 लाख रुपीज पर, तो उसका करना क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ये हो गया अपना 72,000, ये हो गया 72,000। इसमें से 6,000 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाती है 66,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, यानी कि अशोक, भीम और चेतन, 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इस ओल्ड रेशियो में इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ए का शेयर आ जाता है 33,000, बी का शेयर आ जाता है 22,000 और सी का शेयर आ जाता है 11,000। क्लियर है। अब अपने को बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए मैं ये बैलेंस शीट भी इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन आप लोगों के पास में हो ही चुका है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बना लेते हैं। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। अमाउंट के 3 कॉलम बना लेते हैं। यानी कि ये डेबिट साइड पर्टिकुलर अशोक, भीम, चेतन, ये फिर से पर्टिकुलर अशोक, भीम, चेतन, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन पार्टनर्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, यानी कि बाय बैलेंस बीडी। अब ये ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसी के अंदर जो उनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, यानी कि 2 लाख, 1 लाख और 50,000। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल में डिवाइड करना है इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ था बाय जनरल रिजर्व। और बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ था वो कितना था, 60,000। 60,000 को 3 इनके ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, बचा क्या, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 33,000, 22,000 और 11,000 ये डाल दिया। अब अपने पास में सिर्फ और सिर्फ बच गया अपना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। गुडविल का जब एडजस्टमेंट करना है तो अपन ने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। इन दैट केस जब अपन रेशियो निकालेंगे तो जो होगा वो ए को तो होगा सैक्रिफाइस 1/6 का, और सी को होगा 1/6 का गेन। और अपन एंट्री क्या करते हैं, यानी कि टोटल गुडविल है कितनी, 3 लाख इंटू 1/6, 50,000 रुपीज का जो प्रपोर्शनेट गेन और सेक्रीफाइस होता है अपने को वही चीज करनी है। अब अपने को एंट्री क्या करनी है, सी का गेन था तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहां लिख देते हैं बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस हुआ किसको है, ए को, तो ए के कॉलम में 50,000, यहां कुछ नहीं। जब सी को अपन ने डेबिट किया था तो सी के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करनी है, सारी चीजें लिख दी। अब अपने को करना क्या है, इसका टोटल कर लो। ये टोटल कर लिया, तो टोटल जब अपन ने किया तो ये आया अपना 3,13,000।
इसका टोटल आ गया 1,42,000 और इसका टोटल आ गया 71,000। यहां लिख देंगे 2 बैलेंस CD, और बैलेंस CD में ए का टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,13,000, 3,13,000, 1,42,000 और 71,000। बी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 1,42,000 और सी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 21,000। अब अपने को नई बैलेंस शीट बनानी होती है। जब नई बैलेंस शीट अपने को बनानी है तो उसी के अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट बना लेते हैं। यानी कि अब न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। ये लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब इस बैलेंस शीट में अपने को रिवाइज्ड वैल्यू लिखनी है, जो रिवाइज्ड वैल्यू थी वो लिखनी है। रिवाइज्ड वैल्यू लैंड की कितनी थी? 1,60,000 यही थी। और रिवाइज्ड वैल्यू बिल्डिंग की कितनी थी? 94, यानी कि 6,000 से ये डिक्रीज हुई थी। प्लांट पे कोई इफेक्ट था नहीं, यानी कि एज इट इज वैल्यू रिटेन्ड करेगी प्लांट की 2 लाख रुपए। उसके बाद में स्टॉक की वैल्यू है 80,000। डेटर्स की वैल्यू है 60,000। और बैंक में भी कोई इफेक्ट नहीं था, 10,000 का बैंक आ गया। इधर क्रेडिटर्स में इफेक्ट आया था, हमने क्रेडिटर्स में इफेक्ट डाल देंगे कि 12,000 से क्रेडिटर्स को डिक्रीज करना था। पहले क्रेडिटर्स थे 1 लाख रुपए के, अब 12,000 से डिक्रीज होने के बाद में जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो 88,000 की आ जाएगी। जनरल रिजर्व है नहीं, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिल्स पेबल कोई इफेक्ट था नहीं, इसलिए एज इट इज रिटेन्ड करेगी। कैपिटल्स का बैलेंस अपने को वो लिखना है जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि ए का क्लोजिंग बैलेंस था 3,13,000, बी का क्लोजिंग बैलेंस था 1,42,000 और सी का क्लोजिंग बैलेंस था 21,000। इन सब का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4,76,000। अब टोटल कर ले बैलेंस शीट का। आपको पता है टोटल के अंदर अपनी असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होती हैं। टोटल करते हैं तो 6,04,000 एंड 6,04,000। ये लो साहब, एक बड़ा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर की अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाई है। अब आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके से इन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ में, यानी कि ये जो चैप्टर था अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना क्लोज हो गया है। आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगली हम ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन मिलते हैं अपने नए चैप्टर्स में, और जो होगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्ट। थैंक यू।